मेहंदी का रंग नहीं सूखा था कि रिया एक साधारण गांव की लड़की थी जिसकी जिंदगी में खुशियों का सिलसिला तब शुरू हुआ जब उसकी शादी अमित से तय हुई। मेहंदी की रस्म में उसके हाथों पर अमित का नाम लिखा गया, लेकिन रंग सूखने से पहले ही एक भयानक तूफान ने सब कुछ तबाह कर दिया। गांव की बाढ़ में रिया का घर उजड़ गया, उसके माता पिता और भाई बहन सब खो गए। अमित, जो शहर से आया था, रिया को बचाने की कोशिश में खुद घायल हो गया। ट्रेजेडी के बाद रिया अकेली रह गई, लेकिन अमित की मोहब्बत ने उसे जीने की वजह दी। कहानी में रिया की संघर्ष भरी जिंदगी दिखाई गई है। गरीबी, समाज की नज़रें और अंदरूनी दर्द। वह अमित के साथ नई शुरुआत करती है, लेकिन अतीत के घाव बार बार खुलते हैं। इमोशनल टर्म्स में रिया की मेहंदी के फीके रंग की तरह उसकी जिंदगी की खुशियां फीकी पड़ती हैं, लेकिन प्यार और हिम्मत से वह फिर उठ खड़ी होती है। ये कहानी प्यार, नुकसान और पुनरुत्थान की है, जो दिल को छू जाती है। अमित और रिया की स्टोरी। रिया का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां नदी के किनारे हरे भरे खेत फैले हुए थे और जीवन की रफ्तार धीमी लेकिन खुशहाल थी। उसके पिता किसान थे, माँ घर संभालती थी और दो छोटे भाई बहन उसके जीवन की रौनक थे। रिया बचपन से ही सपने देखती थी, एक अच्छी शादी, प्यार भरा घर और बच्चे जो उसके चारों तरफ खेलें। गांव की लड़कियां अक्सर मेहंदी लगाती, त्योहारों पर नाचती और एक दूसरे से अपनी किस्मत की बातें करती। रिया की आंखें हमेशा चमकती रहती जब वह सोचती कि एक दिन उसकी भी मेहंदी लगेगी और रंग गहरा होगा, जो प्यार की निशानी माना जाता है। लेकिन जीवन की राहें कभी सीधी नहीं होती। जब रिया 22 साल की हुई तो उसके लिए रिश्ता आया। अमित शहर से था, इंजीनियर था और गांव की सादगी से मोहित हो गया था। पहली मुलाकात में ही रिया को लगा कि यह वही लड़का है जिसका इंतजार वह कर रही थी। अमित की मुस्कान में एक अलग ही जादू था, जो रिया के दिल को छू जाता। वे फोन पर घंटों बातें करते, सपने साझा करते। अमित कहता, रिया, मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा, वहां तुम्हें सब कुछ दूंगा, अच्छा घर, अच्छी जिंदगी। रिया शर्माती और कहती, बस तुम्हारा प्यार चाहिए, बाकी सब ठीक है। शादी की तारीख तय हुई। गांव में उत्साह की लहर दौड़ गई। रिया की सहेलियां मेहंदी की रस्म की तैयारी में जुट गईं। शाम को आंगन में मेहंदी लगाई गई। रिया के हाथों पर अमित का नाम लिखा गया। फूलों की डिजाइन बनी। मेहंदी का रंग अभी सूखा भी नहीं था कि आसमान में बादल घिराए। मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी, लेकिन गांव वाले इसे सामान्य मानते थे। रिया खुशी से मेहंदी देख रही थी, सहेलियां गा रही थीं, मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहराई है। अमित फोन पर था, रिया, कल मैं आ रहा हूँ, बारात लेकर। रात हुई, बारिश शुरू हो गई, पहले हल्की फिर तेज। नदी का पानी बढ़ने लगा। गांव वाले सोचते रहे कि सुबह तक ठीक हो जाएगा, लेकिन आधी रात को अचानक पानी का सैलाब आया। घरों में पानी घुस गया, चीख पुकार मच गई। रिया की नींद टूटी। वह उठी तो देखा कि घर में कमर तक पानी है। उसके पिता चिल्ला रहे थे, सब बाहर निकलो। माँ बच्चों को गोद में उठाकर भाग रही थी। रिया ने मेहंदी वाले हाथों से सामान संभालने की कोशिश की, लेकिन सब बह गया। बाहर निकलते ही तेज धारा ने उन्हें बहा लिया। रिया किसी तरह एक पेड़ से लिपट गई, लेकिन उसके परिवार को पानी ले गया। चीखें, रोना और फिर सन्नाटा। सुबह हुई तो गांव तबाह हो चुका था। रिया का घर उजड़ गया था, दीवारें गिर गईं, सामान बह गया और परिवार, कोई नहीं बचा। सिर्फ रिया, जो पेड़ से लिपटी रो रही थी। उसके हाथों की मेहंदी अभी भी गीली थी, रंग फैल रहा था। अमित को खबर मिली, वह भागा भागा आया। रिया को अस्पताल में देखा, जहां वह बेहोश पड़ी थी। डॉक्टरों ने कहा, ट्रॉमा है, लेकिन बच जाएगी। अमित रिया के बगल में बैठा रोया, रिया, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। रिया होश में आए तो पहला सवाल था, माँ पापा कहाँ हैं? अमित ने सिर झुका लिया। सच्चाई जानकर रिया टूट गई। वह चिल्लाई, क्यों? मेरी मेहंदी का रंग सूखा भी नहीं था और सब खत्म हो गया। दिन बीते, लेकिन रिया की जिंदगी रुक गई। गांव के कुछ लोग बचे थे, लेकिन सब अपने दर्द में डूबे थे। अमित ने रिया को शहर ले जाने का फैसला किया। शादी सादे तरीके से हुई, कोर्ट में, लेकिन रिया का दिल टूटा हुआ था। वह रातों को सपने देखती, परिवार की हंसी, गांव की शामें और फिर पानी का सैलाब। शहर में अमित का छोटा सा फ्लैट था। वह काम पर जाता, रिया घर में अकेली रहती। वह खाना बनाती, लेकिन खाती नहीं। अमित कहता, रिया, जीवन आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन रिया कहती, कैसे? मेरा घर उजड़ गया। अमित, धीरे धीरे अमित ने उसे समझाया, डॉक्टर से काउंसलिंग करवाई। रिया ने एक छोटी सी नौकरी शुरू की, बच्चों को पढ़ाने की। वहाँ बच्चों की मुस्कान देखकर उसे थोड़ी राहत मिलती, लेकिन अंदर का दर्द कम नहीं होता। एक दिन अमित ने कहा, रिया, हम अपना परिवार बनाएंगे। रिया सहम गई, मैं तैयार नहीं हूँ। समय बीता, रिया गर्भवती हुई। खुशी की खबर थी, लेकिन डर भी था। वह सोचती, क्या ये बच्चा भी छिन जाएगा? अमित हमेशा साथ रहता, उसे हिम्मत देता। डिलीवरी के दिन सब ठीक रहा, एक बेटी हुई। रिया ने उसे गोद में लिया, आंसू बहने लगे। यह मेरा नया घर है, वह बोली। लेकिन जीवन की चुनौतियां खत्म नहीं हुई। अमित की नौकरी चली गई, आर्थिक तंगी आई। रिया ने और मेहनत की, ट्यूशन बढ़ाए, रातों को जागकर बच्ची को सुलाती, अमित को सांत्वना देती। एक दिन पुराने गांव से खबर आई, नदी पर बांध बन रहा है, गांव फिर बस रहा है। रिया अमित के साथ गई।
वहां खंडहर देखकर रो पड़ी, लेकिन कुछ पुराने दोस्त मिले। उन्होंने कहा, रिया, जीवन जारी है। रिया ने वहां एक पेड़ लगाया, परिवार की याद में। वापस आकर वो मजबूत हुई। वो अब दूसरों की मदद करती, आपदा पीड़ितों के लिए काम करती। अमित गर्व करता। लेकिन एक रात अमित बीमार पड़ा, हार्ट अटैक। रिया अस्पताल लेकर गई, लेकिन अमित नहीं बचा। फिर से सब उजड़ गया। रिया अकेली, बच्ची के साथ। वह रोती, फिर से। मेरी मेहंदी का रंग तो कभी सूखा ही नहीं, लेकिन बच्ची की मुस्कान ने उसे जीना सिखाया। वह आगे बढ़ी, अपनी कहानी लिखी, किताब बनाई, लोग पढ़ते, रोते। रिया की जिंदगी एक मिसाल बनी, दर्द से उबरने की। रिया की बचपन की यादें हमेशा उसके साथ रहती। गांव का नाम था सरिता नगर, नदी के नाम पर। नदी जो जीवन देती थी, वही मौत बन गई। रिया स्कूल जाती, दोस्तों के साथ खेलती, और शाम को माँ के साथ खाना बनाती। पिता खेतों से लौटते, कहानियां सुनाते। भाई राजू और बहन मीना उसके साथ शरारतें करते। जीवन साधारण लेकिन सुंदर था। जब रिया बड़ी हुई तो रिश्तों की बातें शुरू हुई। कई रिश्ते आए, लेकिन अमित का रिश्ता अलग था। अमित के पिता गांव के पुराने दोस्त थे, इसलिए विश्वास था। अमित की पहली फोटो देखकर रिया शर्मा गई। वह सोचती, कितना हैंडसम है। मुलाकात हुई एक मंदिर में। अमित ने कहा, रिया, तुम्हारी आंखें बहुत बोलती हैं। रिया ने मुस्कुराकर कहा, और तुम्हारी मुस्कान। वे घंटों बातें करते रहे। अमित शहर की जिंदगी बताता, ऊंची इमारतें, तेज कारें, लेकिन रिया को गांव पसंद था। मैं तुम्हें दोनों दुनिया दूंगा, अमित ने वादा किया। सगाई हुई, गिफ्ट्स आए। रिया ने अमित को एक रुमाल दिया, जिस पर उसने नाम अक्सू आ था। मेहंदी की रस्म, सहेलियां आईं, गाने गाए। मेहंदी वाली ने कहा, रंग बहुत गहरा आएगा, प्यार मजबूत होगा। रिया खुश थी, लेकिन रात की बारिश, पानी बढ़ा, घर डूबा। रिया ने मीना को बचाने की कोशिश की, लेकिन धारा तेज थी। मीना की चीख अभी भी उसके कानों में गूंजती। पिता ने कहा, रिया, तू बच जा, और खुद बह गए। माँ बच्चों को लेकर गईं, लेकिन सब खो गए। रिया पेड़ पर चढ़ी, पूरी रात रोती रही। सुबह बचाव दल आया, उसे निकाला। अस्पताल में अमित मिला। वह खुद घायल था। गांव जाते हुए एक्सीडेंट हुआ, लेकिन रिया को देखकर भूल गया। रिया, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। रिया ने कहा, अमित, सब खत्म हो गया। अमित ने शादी की, लेकिन रिया की आंखें सूनी थीं। शहर में नई जिंदगी, फ्लैट छोटा, लेकिन अमित ने सजाया। रिया किचन में खड़ी रहती, यादों में खोई। अमित रात को उसे बाहों में लेता, सब ठीक होगा। रिया की नौकरी, वह बच्चों को हिंदी पढ़ाती। एक बच्चा पूछता, मैम, आपकी मेहंदी क्यों फीकी है? रिया मुस्कुराती, लेकिन अंदर रोती। गर्भावस्था में मुश्किलें आईं, डॉक्टर ने रेस्ट कहा। अमित छुट्टी लेता, केयर करता। बच्ची का जन्म, नाम रखा सरिता, नदी के नाम पर। सरिता की हंसी घर भरती, लेकिन अमित की नौकरी गई, कारण कंपनी बंद। वे किराए के पैसे चुकाते मुश्किल से। रिया ने सिलाई शुरू की, घर से काम। अमित नई जॉब ढूंढता। गांव की यात्रा, खंडहर देखकर रिया टूट गई। पुरानी सहेली मिली, रिया, तू मजबूत है। रिया ने पेड़ लगाया, प्रार्थना की। वापस आकर वह चेंज हुई। गो ज्वाइन किया, आपदा मदद में। अमित सपोर्ट करता, लेकिन अमित की तबीयत, रात को दर्द, अस्पताल। डॉक्टर बोले, देर हो गई। अमित की आखिरी बात, रिया, सरिता को संभालना और जीना। रिया फिर अकेली, लेकिन सरिता ने कहा, मम्मी, पापा ऊपर हैं। रिया ने किताब लिखी, असूखी मेहंदी, उसमें अपनी कहानी। किताब बिकी, लोग प्रभावित। रिया अब लेक्चर देती, महिलाओं को हिम्मत। सरिता बड़ी हुई, डॉक्टर बनी। रिया बूढ़ी हुई, लेकिन दिल युवा। वह सोचती, जीवन ने बहुत लिया, लेकिन प्यार दिया। मेहंदी का रंग सूखा नहीं, लेकिन जिंदगी रंगीन हो गई। रिया का बचपन वाकई खुशहाल था। वह स्कूल में टॉप करती, टीचर कहते, रिया, तू आगे जाकर कुछ बड़ा करेगी। दोस्तों के साथ नदी किनारे खेलना, पत्थर फेंकना, और सपने बुनना। एक दिन मीना बीमार पड़ी। रिया रात भर जागी, तब लगा कि परिवार कितना महत्वपूर्ण है। पिता की कहानियां, राजा रानी की, जो हमेशा हैप्पी एंडिंग वाली होती, लेकिन जीवन की कहानी अलग थी। अमित से पहली बात, फोन पर, हेलो रिया। जी अमित। शर्म से बातें। अमित ने अपनी जिंदगी बताई, शहर की भागदौड़, अकेलापन। रिया ने कहा, गांव आओ, शांति मिलेगी। सगाई के दिन गिफ्ट, अमित ने अंगूठी दी, रिया ने शॉल। गांव में जश्न। मेहंदी रस्म की डिटेल, सहेलियां गाती, बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी। मेहंदी वाली ने डिजाइन बनाई, पीकॉक, फ्लावर्स, और अमित का नाम छुपाकर। रिया ने देखा, खुश हुई। रात बारिश, पहले रोमांटिक लगी, लेकिन तेज हुई। पानी घुसा, पैनिक। रिया ने सामान पैक किया, लेकिन सब व्यर्थ। बहाव में परिवार अलग। रिया की चीख, मीना, राजू, लेकिन जवाब नहीं। पेड़ पर रात, ठंड, डर। सुबह बचाव, लेकिन परिवार नहीं मिला। बॉडीज मिली, अंतिम संस्कार। रिया टूटी। अमित का आना, वह कार से आया, रास्ते में कीचड़। रिया को देखा, गले लगाया, रिया, मैं हूं। अस्पताल में दिन रात। रिया डिस्चार्ज हुई, अमित के साथ शहर। फ्लैट में पहला दिन, रिया रोई, अमित सांत्वना दी। शादी, जज के सामने, कोई जश्न नहीं। रिया की आंखों में दर्द। नई जिंदगी, रिया घर साफ करती, लेकिन यादें आती। अमित काम से लौटता, डिनर बनाता, रिया, खा लो।
लेकिन रिया कम खाती। काउंसलिंग, डॉक्टर ने कहा समय लगेगा। रिया ने डायरी लिखना शुरू किया, दर्द उतारा। नौकरी मिली, स्कूल में बच्चे प्यारे, लेकिन एक बच्चे की मौत की खबर सुनकर रिया ब्रेकडाउन। अमित सपोर्ट। गर्भावस्था, मॉर्निंग सिकनेस, लेकिन खुशी। अमित डॉक्टर के पास ले जाता, सोनोग्राफी, बेटी है। डॉक्टर बोले, नाम सोचा, सरिता। डिलीवरी, दर्द, लेकिन सरिता आई। रिया ने कहा, यह मेरी माँ है वापस। सरिता की देखभाल, रात जागना, दूध पिलाना, अमित हेल्प करता। आर्थिक समस्या, अमित की जॉब गई, इंटरव्यूज, रिया सिलाई करती, ऑर्डर लेती, पड़ोसी मदद करते। एक दिन अमित ने कहा, रिया मैं फेल हो रहा हूँ। रिया ने कहा, नहीं हम साथ हैं। नई जॉब मिली, लेकिन सैलरी कम। गांव ट्रिप, ट्रेन से गए, सरिता साथ। खंडहर देखा, रिया रोई। पुराने घर की जगह पर बैठी, यादें, दोस्त मिले, कहानियां शेयर। पेड़ लगाया, यह मेरे परिवार का है। वापस आकर रिया ने गो ज्वाइन किया, कैंप्स में जाती, मदद करती। अमित गर्व। अमित की बीमारी, शाम को दर्द, अस्पताल, ऑपरेशन, लेकिन फेल। अमित की मौत, रिया अकेली रोई। अंतिम संस्कार, सरिता ने कहा, मम्मी मत रो। रिया मजबूत बनी, किताब लिखी, पब्लिश हुई। इंटरव्यूज, लोग प्रेरित। सरिता स्कूल जाती, रिया काम। बुढ़ापे में सरिता की शादी, पोते। रिया सोचती जीवन चक्र है। मेहंदी फीकी, लेकिन प्यार अमर। किताब लॉन्च, लोग ताली बजाते, रिया स्पीच देती, दर्द से उबरना संभव है। सरिता डॉक्टर बनी, आपदा मेडिसिन में। रिया उसके साथ कैंप्स जाती। एक दिन गांव जैसी बाढ़ में मदद की, लोगों को बचाया। लगा सकल पूरा हुआ। बुढ़ापे में पोते की गोद में रिया कहानी सुनाती।